Hello everyone, welcome to my channel Kalprush Learning Study with Seema। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो वो कह रहे ई एक पॉइंट है जो साइड ए डी से प्रोड्यूस हुई है पैरेललोग्राम पे। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। तो बी ई इंटरसेक्ट करेगी सी डी को एफ पर। शो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू सी एफ पी। तो सबसे पहले इस ऐसे जब कोई सम आता है ना तो उसमें आपने सबसे पहले फिगर पकड़ लेनी है। फिगर किसकी है? पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की फिगर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम की फिगर कुछ ऐसी होगी। तो इसका हम लिख देते हैं नाम पहले ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी। ई इज द पॉइंट साइड ए डी। ई एक पॉइंट है जो ए डी पर है। एक पॉइंट ई होगा जो ए डी की साइड में है। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ ए डी प्रोड्यूस द पैरेललोग्राम बी ई इंटरसेक्ट सी डी। बी ई इंटरसेक्ट सी डी। बी, वो कह रहे हैं बी ई, ये एक हमारा पॉइंट है ई। ठीक है, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। तो ये हमारा पॉइंट होगा एफ। हमारा फिगर बन गया, हमारा फिगर बन गया। उसके बाद वो कह रहे हैं शो दैट ट्राइंगल ए बी ई और सी एफ बी। ए बी ई और सी एफ बी। सी एफ बी, ए बी ई और सी एफ बी सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हम ले लेंगे ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। सी एफ बी, ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, एंगल ए जो है, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। क्यों है? एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। क्यों है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा ए बी ई, ए बी ई और सी एफ बी। और सी एफ बी, ए बी ई ये वाला, ए बी ई, ए बी ई ये वाला, और सी एफ बी ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी एफ बी। सी एफ बी क्या बन रही है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वलिटी आ गई है। हमारे पास रूल क्या होता है? एंगल एंगल का होता है। जब दो एंगल्स इक्वल आ गए तो उसमें क्या लगता है? ट्राइंगल ए बी ई सिमिलैरिटी में क्या होता है, हम एंगल एंगल का रूल ले सकते हैं। एंगल सी एफ बी सिमिलर किस रूल के तहत? एंगल एंगल रूल के तहत। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। बहुत छोटा सम है, बस फिगर बनाने में आपको थोड़ा सा पॉइंट दिक्कत आ सकती है। तो उसको बस आपने एक बार माइंड में बिठा लेना है कि जो फिगर है वो करके। उन्होंने कहा था कि ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ डी ए डी। ठीक है, ए डी की साइड में ई पॉइंट है। फिर जो है बी ई एंड सी डी एट एफ, इंटरसेक्टिंग एट एफ। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सिमिलर कर लिया है। एंगल ए और एंगल सी जो है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। और दूसरा एंगल एफ और एंगल बी, चाहे आप इसको 1 2 का नाम दे सकते हैं या पूरा नंबर लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं ए बी ई और सी एफ बी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल एंगल के तहत हमारा इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया। एंगल एंगल के तहत हमारे सिमिलर हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डन होता है।